अब तक तुम्हारा मुकाबला सिर्फ खुद से था, लेकिन अब मुकाबला उनसे है जिन्हें तुम जैसे ही जीतने की आदत है। उनसे जीतने के लिए कितनी मेहनत करनी है जान लो आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जाम में, और आकाश स्कॉलरशिप के साथ जीत की ओर पहला कदम लो। रजिस्टर फॉर एंथे 2022 टुडे। तो इनके चुनाव, इनके काउंटिंग जो है बाकी जिलों के चुनाव होने के बाद उनके साथ ही होगी। बाकी जिलों का जो है उसके लिए आपसे फिर थोड़े समय बाद नेक्स्ट वीक मुखातिब होंगे। तो बाकी कोविड-19 जो पैंडेमिक, थैंकफुली भगवान ने चाहा अभी कोई ऐसी विशेष प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इससे पहले आप लोगों से आने से पहले चीफ सेक्रेटरी साहब और बाकी सभी जो संबंधित अधिकारी हैं उनके साथ बैठक हुई है। ACS हेल्थ भी उसमें थे, तो उनको कहा गया है कि कोविड संबंधी जो भी लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और स्टेट गवर्नमेंट की, उनका ध्यान रखा जाए। उसके अलावा फर्स्टिंग वगैरह का भी जो नियरेस्ट डिस्पेंसरी या CHC PHC जनरल हॉस्पिटल है, कहीं कोई मान लो कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई क्लैश हो जाए या कोई और ऐसा हादसा हो जाए, तो उनको घायलों को प्राथमिक उपचार या जो भी है उसकी व्यवस्था दे। बूथों में सभी जगह पे बिजली पानी की प्रॉपर व्यवस्था हो, रैंप हो, लोगों को आने जाने के लिए किसी को आवश्यकता हो तो आवश्यकता पड़ने पे व्हील चेयर की व्यवस्था हो, और जो भी चुनाव को ठीक तरीके से कराने के लिए जो भी व्यवस्था होगी वो सभी विभागों को कह दिया गया है। बिजली विभाग भी उसमें उपस्थित था, पब्लिक हेल्थ के भी, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, पॉलिटेक्निक वगैरह के जहाँ पे भी बूथ एस्टेब्लिश। तो ये इन नक्शल है मोटा मोटा जो इलेक्शन शेड्यूल इन 10 जिलों का रहेगा। अब ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है ये किस रूप से लागू होगा, कैसे लागू होगा, जिले में होगा, ये थोड़ा सा और क्लैरिफाई कीजिए। हाँ जी, जैसे इन 10 जिलों के लिए जो रूरल एरिया है, जो पंचायत समिति, जिला परिषद या ग्राम पंचायत में आता है, उनमें आज से ही लागू हो गया है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अभी अनाउंसमेंट के साथ जैसे आप लोगों की न्यूज़ फ्लैश होगी। ये चूँकि इलेक्शन रूरल एरिया का है, पंचायतों का है, तो उन्हीं में लागू होगा। अर्बन एरियाज इससे अफेक्ट नहीं होंगे। कोई स्कीम सरकार, कोई प्रोजेक्ट सरकार अर्बन एरियाज में नया ला रही है या कर रही है, वो इससे अफेक्टेड नहीं होगा। जो बाकी जिले हैं उनकी जैसे घोषणा होगी वो उस हिसाब से उस दिन ये आचार संहिता पूरे स्टेट में लागू हो रही है। नहीं, इन 10 जिलों के रूरल एरिया। सर, ये जो 2 तारीख को सरपंच पंच और ग्राम समिति के चुनाव हो रहे हैं और 30 तारीख को जिला परिषद हो रहे हैं जी, नतीजे जो कोई रूप से नहीं होता, लेकिन जो परिषद, पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्य हैं वो चूंकि पार्टी लाइन्स पे चुनाव लड़ेंगे तो उनका फर्क पड़ सकता है दूसरी जगह। तो उनके सभी 22 के 22 जिलों के चुनाव होने के बाद उनकी तो ये जो जिला परिषद, राज्य सरकार कोई फैसला करना चाहे जी, क्योंकि यूनिफॉर्म पूरे स्टेट के लिए जिसमें रूरल क्षेत्र भी आ सकता है जी, ऐसा कोई फैसला कर सकती है थोड़े दिन वेट कर लेंगे क्या सरकार की, क्योंकि जैसे सरकार के नई सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं और कुल मिला के 8 हो रहे हैं, तो सरकार अपने विज्ञापन वगैरह जारी कर सकती है। होली दिवाली सब अब ये चौधरी होली दिवाली मना सकते हैं। तो ये 2 बार का जो मतदान करने का फैसला, कैसे मतदान का असर नहीं पड़ेगा? अब देखिए ये ऐसा क्यों करना पड़ा हमें कि जबकि 10 जिलों में करा रहे हैं? संभव नहीं होगा क्योंकि जनरल पुलिसिंग भी है। इस बीच में आपको पता है 27-28 को मेरे ख्याल से पूरे कंट्री के होम मिनिस्टर्स, DGP, होम सेक्रेटरीज की भी कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, और ये पूरे कंट्री के मालूम में VVIPs हों सूरजकुंड में, तो उनकी पुलिसिंग का भी पहले भी, और जब तक वो यहाँ रहेगा वो सारा, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में 15,000 पोलिंग बूथ तो पूरे प्रदेश के होंगे ना? है तो सही। मैं तो 10 जिलों की बात कर रहा हूँ। जब हम 10 जिलों में टुकड़ों में बांट दिया प्रदेश को, तो इन चारों के जिला परिषद, पंचायत समिति मेंबर, पंच और सरपंच के लिए एक ही दिन मतदान क्यों नहीं? वो ऐसी फीडबैक आई थी कि लोगों को शायद कंफ्यूजन रहे कि 3 किस्म की तो EVMs रहेंगी, फिर एक पोलिंग वो बैलेट पेपर रहेगा। हमारा मतदाता अभी भी वैसे तो सजग है,
लेकिन वो लिटरेसी ना होने की वजह से कंफ्यूजन ना हो, इसलिए ये रखा गया है। तो ये पहली दफा हो रहा है ऐसे तो जी। ये 2 टुकड़ों पहले 2 बार मतदाता को 2 बार जाना पड़ेगा। ऐसा फीडबैक आया राजनीतिक नेताओं से भी, आम उससे भी, कि जिन लोगों को ना बड़ी कंफ्यूजन होता है 4 जगह वोट डालना। नया फीचर जोड़ा है जी। बेसिकली वही है। हाँ, पंचायत समितियों के भी ईवीएम से हो रहे हैं इस बार। पिछली बार सिर्फ पंचकुला और रेवाड़ी जिले में हो रहे थे, तो इस बार सारे ईवीएम से हो रहे हैं। तो एक ये हाइपर सेंसिटिव और सेंसिटिव उनकी बूथ की पहचान होगी या क्या दिक्कत है? सर के यहाँ से जो विधानसभा की जो सीट होती है, सॉरी विधानसभा की जो वोटर लिस्ट होती है, उसमें पहले नाम डलवा के फिर यहाँ पे फर्स्ट डे ऑफ नॉमिनेशन तक वो करवा सकते हैं लोग। तो वो करवा भी नहीं, बहुत सारे लोग। जो हमारा रूरल एरिया में सरपंच और पंच के चुनाव हो जाएगा जी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तब भी लागू रहेगी इन 10 जिलों में, क्योंकि इनमें तो 4 चुनाव का मतदान हो चुका होगा। नहीं देखिए, वैसे टेक्निकली स्पीकिंग जो विधानसभा लोकसभा में होता है वो काउंटिंग के देर तक होता है, लेकिन एक तो वर्ड में लिखित में एक कानून है, उसकी इम्प्लीकेशन क्या है। जब वोट डल गई उसके बाद काउंटिंग में तो जो होना था हो लिया, हो चाहे आंगनबाड़ी हो या कोई भी हो, उनको इस काम से परे रखा जाए। चुनाव में कई जगह मसलमैन भी दिखाई देते हैं, गुंडागर्दी टाइप। हरियाणा कुश्ती का प्रदेश है, कुश्ती कबड्डी तो जब तक कोई परेशानी ना पैदा करें तो पहलवान भी रहे। डॉलर दिखाते रहो, कोई फर्क नहीं है। एक ये है क्योंकि आदमपुर का इलेक्शन भी है। हाँ जी। और हिसार आप सेकंड फेज में लेंगे जी। तो उसमें कुछ मुख्य निर्वाचन अधिकारी से चर्चा हुई, क्योंकि उसमें भी ग्रामीण एरिया आएगा बीच। उसका ध्यान रखा जाएगा, वो इसीलिए हिसार को बाकियों के साथ अलग रखा जाएगा। वैसे भी हिसार में और भी दिखते हैं जो आदमपुर पंचायत अलग से हुई है, तो उसकी वजह से उसकी वार्डबंदी, उसकी वोटर लिस्ट का रिवीजन, फिर वो पूरा जिला ही कवर हो जाता है ना उसमें, क्योंकि जिला परिषद और पंचायत समिति अफेक्ट हो जाती है, तो इसलिए वो बात नहीं करते। पेंडिंग रहेगा हिसार। हाँ, वो मतलब अब 12 का जब फैसला करेंगे, अभी आज तो क्योंकि ऑलरेडी कई बार ये चीज़ें आगे पीछे हो चुकी है, तो अब महीने का कम से कम 10 का तो बाद निकालें, इसके बाद इसमें आप बता रहे थे कि जो विधानसभा में तो एक अलग तरह के नहीं, ये M2 टाइप है जो उन्होंने फेज आउट कर दी है, और M3 वहाँ पे M3 होती है, उसमें वीवीपैट होती है, इसमें वीवीपैट नहीं होती। वैसे जिला पद पंचायत समिति में ईवीएम ले सकते थे, वीवीपैट पर देते नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देते हैं पूरे राज्य में, पूरे किसी को भी नहीं, पूरे इंडिया में नहीं होता। अभी इसी में चल रहा है, M2 में चल रहा है। हाँ, आज तक हमारे इतिहास में ये मतदान 2 बार नहीं हुआ ना, 4 पदों के लिए एक ही बार हुआ ना, तो इतिहास रचा जा रहा है ना। कुछ नहीं, हर बार नहीं होती है। पहले बनाते 2-3 दिन तक रुका करते एक ही खाना खाते। अब तो ये 3 दिन का हो गया बरात, ये तो पहले जिला परिषद किया, फिर 1 दिन और रुको, फिर सरपंच का खा के जाओ। अब तो 2-3 घंटे का हो गया। 3 दिन का हो गया ये वाला तो 3 दिन का हो गया। बात मतलब पुराने जमाने में चलेगी, 3 दिन रुकेगी। आपने दिवाली के सीजन में ये पकड़ा के जी लोगों की दिवाली थोड़ी बिकी कर लोग देखिए इसको जो उसको राष्ट्रीय उत्सव बोलते हैं एमपी एमएलए वाले को, ये राजकीय उत्सव है, तो अच्छा है, लोग मौसम अच्छा चलती है।